ऑस्ट्रेलिया एक और वर्ल्ड कप जीत गई है, हम एक और वर्ल्ड कप हार गए हैं। इसमें नई बात क्या है? क्योंकि हम तो 2011 के बाद कोई वर्ल्ड कप जीते नहीं और 2013 के बाद कोई मेजर आईसीसी टूर्नामेंट हम जीते नहीं। और ऑस्ट्रेलिया तो जीतती रहती है, ये तो छठा टूर्नामेंट है उनका। तो क्या एक बैड डे, जिसे हम कह रहे हैं, हमारे कई फैंस ये कह रहे हैं कि जस्ट ए बैड डे, इसकी वजह से हम भारतीय टीम की शिकायत करने लगे? ये तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा खेले हैं ये लोग। और क्या इसे भूल जाएं? क्योंकि एक जस्ट ए बैड डे, अदरवाइज बहुत अच्छा टूर्नामेंट, फ्लॉलेस टूर्नामेंट। इतने अच्छे तरीके से किसी टीम ने शायद वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी वर्ल्ड कप के एडिशन को डोमिनेट नहीं किया था। न वेस्ट इंडीज़ ने किया था, न श्रीलंका ने किया था, न ऑस्ट्रेलिया ने किया था। इस तरीके से इतने बड़े बड़े अंतराल से जो हम हराते आ रहे थे बाकी टीमों को, ऐसा किसी टीम ने नहीं किया था। तो फिर भी एक एक दिन अगर ख़राब चला गया तो हम क्यों उसको इतना बड़ा इशू बनाएं? लेट्स स्टैंड बाय द टीम, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। मेरे विचार में ये इस मैच की बात नहीं है। मैं जैसे देख रहा हूँ बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, उसमें एक एटीट्यूड, एक खास एटीट्यूड जो हमें मिसिंग है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। और अगर नहीं जाता है तो फिर ठीक है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा और हम नहीं जीत पाएंगे। और आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा। वो एटीट्यूड ये है कि हम बड़े टूर्नामेंट्स या मैचेस जो खेलते हैं वो हम संतुष्ट हो जाते हैं। सेमीफाइनल फाइनल में जाकर मैच हार गए, कोई बात नहीं, अच्छा खेले। और जैसा कि एक ऐड आता था कुछ दिनों पहले कि डोंट बी संतुष्ट, ऑस्ट्रेलिया की टीम में ये कल्चर है कि जब तक वो टूर्नामेंट कप जीतते नहीं तब तक उनकी तालियां नहीं बजती है उनके घर में। और वो जो उनका एक कल्चर है, स्पोर्टिंग कल्चर है, वो एटीट्यूड, वो विनिंग कल्चर है। हमारा विनिंग कल्चर नहीं है। हम दिल जीतते हैं, वो मैच जीतते हैं, यही फ़र्क है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यही कहना चाह रहा हूँ कि हम दिल जीत कर संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम दिल जीतते हैं। कई दिल जीता है हमने 2013 से हम कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीते नहीं, लेकिन काफ़ी दिल जीते हमने। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा मैच या टूर्नामेंट कप को जीतना, उसी को प्राथमिकता देती है। उनकी जो हाईएस्ट जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो विक्ट्री है, उसके नीचे कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा दोहरा शतक लगा दिया, लेकिन एशेज़ में अगर इंग्लैंड से हार गए तो वहाँ की मीडिया उनको छोड़ती नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्टिंग कल्चर है। केवल क्रिकेट की बात नहीं है, सभी खेलों में वो ऐसे ही खेलते हैं। पिछले साल उन्होंने क्रिकेट भी जीता है, दूसरे खेलों में भी कई, आप सभी गूगल पे उपलब्ध हैं आपको सभी डेटा, उन्होंने कौन कौन से टूर्नामेंट जीते हैं। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, सभी खेलों में उनका एक ही एटीट्यूड है। स्पोर्ट में ऑन द ग्राउंड वहाँ पे जब उतरते हैं, गिव योर बेस्ट और विक्ट्री, उसके नीचे कुछ भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको हंटर से मारेंगे वो लोग, लेकिन आपको एहसास दिलाएंगे कि ताली बजाने लायक आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ हम सेमीफाइनल में गए, बहुत बड़ी बात है, ताली तो बजानी चाहिए, हमने दिल जीता है। और कोई बात नहीं, ऐसा होता है, सक्सेस फेल्योर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, तो ताली तो बजनी चाहिए। तो इनकी सभी खिलाड़ियों की आज के समय में अपनी अपनी एजेंसी है, लाखों करोड़ों ये इस पर इन्वेस्ट करते हैं, स्पॉन्सर्स हैं इनके, मीडिया पीआरएन मार्केटिंग टीम है जो इसका देखभाल करती है। तो हमें और आपको उतर के उनके समर्थन में ताली बजाने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग सक्षम हैं। इनकी जो टीम है, पीआर टीम, वो ये काम करेगी, आप उसका टेंशन मत लीजिए। कि ये हार रहे थे, ये लोग रोते रोते बाहर निकल रहे थे, रो तो बहुत लोग रहे थे। भारत के गांव-गांव में जो लोग किसी प्रकार से टेलीविज़न के 2 तार लगाकर मैच देख रहे थे, रो तो वो भी रहे होंगे। तो अब रोएँगे नहीं तो हँसेंगे, ये भी तो नहीं हो सकता, मैच हारे हैं। लेकिन बात सिर्फ़ ये इसकी नहीं है कि एक मैच हार गए, और बात इसकी भी नहीं है कि बैटिंग ख़राब खेले या बॉलिंग में और कुछ कर सकते थे। बात इसकी है कि जो हम कर सकते थे अपना 100% हमने नहीं किया। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों हमने 100% अपना नहीं दिया। मेरे विचार से बल्लेबाजी में आपको एक्सक्यूज़ है, आपका एक बैड डे है, अगर बहुत अच्छी गेंद मिल गई, आप आउट हो गए, वो आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता है एक दिन के लिए, क्योंकि आप पूरे टूर्नामेंट अच्छा खेले। बॉलिंग में भी आप कह सकते हैं ड्यू है, टू पेस विकेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और विकेट आसान हो गया था लाइट्स में खेलने के लिए, और लॉ ऑफ एवरेजेस, पूरे टूर्नामेंट अच्छी बॉलिंग की, फाइनल में 3 विकेट तो गिरा दी थी, उसके बाद लक्ष्य ने साथ नहीं दिया। कहाँ आप चूक गए, वो आपकी फील्डिंग, और यहाँ पे आपकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। नो एक्सक्यूज़ फॉर योर फील्डिंग। कुछ लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फील्डिंग में 30 रन बचाए हैं, 40 रन बचाए हैं। मैं कह रहा हूँ कम से कम 100 रन बचाए उन्होंने। जो कैच लिया ट्रेविस हेड ने, वो ट्रेविस हेड सेंचुरी नहीं भी मारते, कोई ना कोई और जिता देता, 240, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन जो ट्रेविस हेड ने जो कैच लिया है, वो मैच टर्निंग पॉइंट कुछ लोग कह रहे हैं,
लेकिन वो जिस तरीके का कमिटमेंट दिखाया, उस तरीके का कमिटमेंट हमने अपने फील्डिंग में दिखाया है? दूसरा सवाल, जिस तरीके की फील्डिंग हमने आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में की है, ऐसी फील्डिंग कैजुअल, मैं खराब फील्डिंग नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कैजुअल फील्डिंग, ये ऐसी फील्डिंग करने की हिम्मत रखते हैं आईपीएल फाइनल में? ये सवाल पूछिए अपने आप से भी। और अगर इन लोगों से मिलते हैं और एयरपोर्ट पे फ़ोटो आप खिंचवाते हैं, इनसे भी पूछिए। नहीं कर सकते। जब डगआउट्स में इनके ओनर बैठे होते हैं, फ्रेंचाइज ओनर, जो इन पे लाखों लाखों नहीं करोड़ों बरसाते हैं, और माइक्रो मैनेज होती है इनकी एक एक बॉल पे, वहाँ पे ये लोग ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड से ही खेलते हैं आईपीएल में, क्योंकि वही इन्हें करना पड़ेगा। एक एक डिलीवरी, एक एक रन पे ये नहीं बोलते कि बैड डे बैड डे। वहाँ पे इनको माइक्रो मैनेज करके अपने आप को ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में ही खेलना पड़ता है, और प्रेशर भूल जाते हैं, क्योंकि स्टेक बहुत हाई है। इतना पैसा है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे आप वहाँ पे, और नई शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, इन्फोर्स होकर आप जो है आप 1.5x बन जाते हैं। इस तरह का आईपीएल का जो एक जो उसका फाइनेंशियल साइड है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें जानबूझकर ख़राब खेली वर्ल्ड कप में और फील्डिंग ख़राब की। मैं कह रहा हूँ कि ये हमें सोचना चाहिए कि हम क्या फील्डिंग में 100% देते हैं जब इंडिया के लिए हम खेलते हैं वर्ल्ड कप में या किसी मेजर आईसीसी टूर्नामेंट में। जितने भी आप फाइनल्स उठाकर देख लीजिए, सेमीफाइनल फाइनल जब भी हमारे पिछले 10 साल में, जिसमें सभी में हम लोग ने दिल जीता लेकिन मैच नहीं जीता, फील्डिंग उठाकर देख लीजिए आप। और फिर मैं इसी को कंपेयर कर रहा हूँ बाकी ऑस्ट्रेलियन टीम कि आप नॉकआउट्स में उनकी फील्डिंग देखिए। ये जो मिसिंग लिंक है ना, जो कारण है, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एक डिफरेंस है, इस पूरे वीडियो की समरी यही है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जो डिफरेंस है वो उनके स्पोर्टिंग एटीट्यूड का डिफरेंस है। जो एक ऐड आता था कुछ दिनों पहले दूरदर्शन पे, शायद कई जगह वो ऐड चलता था, डोंट बी संतुष्ट। कौन करता था मुझे याद नहीं, अक्षय कुमार या शाहरुख खान को ही ऐड करते थे, डोंट बी संतुष्ट। हमारे भारत की जो युवा पीढ़ी है उसको भविष्य में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, डोंट बी संतुष्ट। सेमीफाइनल में पहुंच गए, ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात है। फाइनल में पहुंच गए, ताली बजाते रहिए, स्टैंड बाय देम, डोंट बी संतुष्ट। ये कल्चर अगर है तभी वो हमारा देश सभी क्षेत्रों में आगे जाएगा। क्या यही क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं, जो 11 खिलाड़ी हैं, ये जब प्लेन में बैठते हैं तो ये पायलट अगर इनको कहे कि मैं तो पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छा चलाया हूँ, कोई क्रैश नहीं हुआ, आई थिंक टुडे लॉ ऑफ एवरेजेस विल कैच अप विथ मी, आई मे हैव ए बैड डे, ये झेलेंगे उस बैड डे को पायलट को? जिस डॉक्टर से सर्जरी कराने जाते हैं, आए दिन उनकी सर्जरी होती रहती है, रिहैब होता है, वो डॉक्टर अगर इन्हें बोले कि टुडे आई मे हैव ए बैड डे, क्या होता है ये बैड डे? ये मैं एक अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि हार गए तो चलो भैया बैठ के और फिर उनकी गलतियाँ निकालने लगे। नहीं, हम और आप कौन होते हैं? हम और आप तो शायद वहाँ पे एक बॉल नहीं खेल पाए, और ये लोग तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। तो ये बात सही है, ये मैच इन्होंने हारा है। कुछ लोग कह रहे हैं इन्हें ज़्यादा दुख हुआ होगा, ये मैच इन्होंने हारा है, इनकी आंखों में आंसू थे ना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि खेल ये रहे हैं तो दुख इन्हें ज़्यादा होता है। आपको अंदाज़ा नहीं है, आप भारत के गांव-गांव में नहीं गए हैं, आपको पता नहीं है कि दुख किससे ज़्यादा होता है। ये तो अपना दुख भुलाने के इनके कई ज़रिए, तो एक आईपॉड में गाना लगा लेंगे और दुख भूल जाएंगे, एक यूरोप ट्रिप करके आ जाएंगे, इनके पास इतने पैसे हैं, 6-7 दिन में शॉपिंग वॉपिंग करके दे विल बी इन ए मच बेटर पोजीशन, फिर अगली सीरीज़ आ जाएगी। ये सब चीज़ें तो इतने पैसे तो अवेलेबल नहीं है ना, जो गाँव में कोई जो अपनी पूरे महीने की तनख्वाह लगाकर कोई टीवी जुगाड़ करके फाइनल देख रहा था। ऐसे कई उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मैं कई लोग जो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आए थे, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, लाखों लाख रुपए की टिकट लगा कर आए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार गए तो उनकी कमियाँ निकालने लगी है, लेकिन अपना 100% देना चाहिए था, वो नहीं दिया फील्डिंग में। इसके लिए आप ताली मत बजाइए, कम से कम शिकायत मत कीजिए। चलिए बैड डे आप बहुत बोल रहे हैं, बैड डे लेकिन ताली मत बजाइए। ये फाइनल में हम अगर नहीं जीते, इस पर भी ताली बजाएंगे तो फिर हम वही संतुष्ट हो जाएंगे जो हम अभी तक संतुष्ट हैं, और दिल ही जीतते रहेंगे। दिल जीतने के बहुत सारे दूसरे तरीके हैं। आप अलग अलग तरीके से भी दिल जीत सकते हैं, जीतने के बाद भी तो दिल जीत सकते हैं। तो आईपीएल में कभी आप देखते हैं क्या फेयर प्ले अवार्ड कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया केवल जीतने के लिए खेलती है, दिल जीतने के लिए नहीं खेलती वो। उसके बाद फिर आप उनकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन बात वही हो जाती है ना, लूजर स्टॉक हो जाता है ये हमारे लिए। हम क्या उनकी शिकायत कर रहे हैं? दे आर वेरी रूड एरोगेंट क्रिकेटर्स, ये हम कई बार कहते आए हैं, लेकिन जीतते तो वही हैं।
तो हम हार के, ये तो फिर वही बात हो गई कि हम हार गए और हम कह रहे हैं कि अरे इन लोगों में स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं है, ये है वो है। कौन सुनता है इस इन सब बातों को। सच्चाई ये है कि जो विनर है, विनर टेक्स इट ऑल, और ये जीतते हैं ये लोग। और पिछले 2 वर्ल्ड कप जो ये लोग जीते हैं, मीडियोकर टीम से जीते हैं, ये कोई जीतने वाली टीम नहीं थी। उस फाइनल में न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी गलती थी, जस्ट ए बैड डे, और इस फाइनल में हमारी गलती थी, बैड डे। लेकिन हमने फील्डिंग में अपना स्तर बढ़ाया नहीं, उस बात की मुझे तकलीफ़ हो रही है। बैटिंग में मैं समझ सकता हूँ कि हम ऐसे ही डरे रहते हैं, और शायद हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी आए 10-15-20 साल के बाद, वो बिल्कुल फियरलेस हो। ये 3 विकेट गिरे हैं, 4 विकेट गिर गए हैं, हमें परवाह नहीं उसकी। हम जीतेंगे हारेंगे हमें परवाह नहीं है, और हम खेलेंगे अपना खेल। अब 20-30 ओवर तक हम बिना एक बाउंड्री के हम संभाल रहे हैं। शायद आने वाली जो युवा पीढ़ी हो क्रिकेट में, वो इस तरह की सोच ना रखे। लेकिन शिकायत नहीं कर सकते, हाइंडसाइट में ये सब बोलना ठीक नहीं है। अगर यही जीत जाती तो हम तारीफ़ कर रहे होते। लेकिन फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। 100% नहीं दिया। फील्डिंग में क्लोजिंग फील्डर क्यों रखते हैं आप? सिंगल रोकने के लिए, 1 रन से 2 रन ना हो इसके लिए। और आप क्लोजिंग फील्डर, आपको बुलाया गया है बाहर से, और आप बाउंड्री से क्लोजिंग में, और आप टच करके अगर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन 1-1 रन आराम से भाग कर दौड़ रहे हैं, और आप भी आराम से बॉल उठाकर कलेक्ट करके कीपर को दे रहे हैं। इसलिए तो आपको कलेक्ट करके कीपर को देने के लिए तो आपको नहीं रखा गया क्लोजिंग में। ये एटीट्यूड, ये जो हमारी रही ना फील्डिंग में, 90, 95, 100 रन उनके हुए, 40-50 रन की पार्टनरशिप हो गई, उसके बाद से हमने छोड़ दिया। सामने टच करके वो लोग 2 रन भाग रहे हैं, 1 रन भाग रहे हैं, हम आराम से, हो गया मैच ख़त्म हो गया। बॉलर की ब्रिलियंस पर रिलाई कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाई करने वाले लोग हैं। ब्लू जर्सी में खेलते हैं ना, ब्लू जर्सी में फुटबॉल में भी यही होता है। और अर्जेंटीना की टीम, कभी मैराडोना आए उन पर रिलाई करे, कभी मेसी पे रिलाई करे, कभी बैतसुता पे रिलाई करे। हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस में हम कोई आएगा, कोई मसीहा, वो जिताएगा। और कलेक्टिव टीम एफर्ट पे हमारा भरोसा ही नहीं है कि मीडियोकर टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम मीडियोकर टीम है। ये वो ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है जो स्टीव वॉ के टाइम में थी। ये टीम वर्क से जीत सकती है, इसका हमें कोड पता नहीं है, सक्सेस कोड। हम 2003 वर्ल्ड कप हारे, इसका मुझे दुख नहीं होता। वो कमाल की टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, वैसे टीम से हारने में कोई दुख की बात नहीं है, और वो डिज़र्व करते थे। लेकिन ये बहुत ही साधारण दर्जे की टीम है ऑस्ट्रेलिया की। इससे अगर हम हार जाते हैं इस टीम से, वर्ल्ड कप टेस्ट में भी हारते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये फटाफट फॉर्मेट है, जस्ट ए बैड डे, हम तो टेस्ट में भी हारे भैया। तो ये हम जो हार रहे हैं, शायद हमारे माइंडसेट में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो चीज़ हमें बदलनी चाहिए वो बदल नहीं पा रही है, हम ताली बजा रहे हैं उसी चीज़ पे। वही डोंट बी संतुष्ट, वही वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया में वो लोग अगर जीतते नहीं टूर्नामेंट, तब तक उनकी ताली नहीं बजती। कितने भी शतक मारे, दोहरा शतक मारे, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बनाए, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पैट कमिंस, मैं तो उन्हें हीरोइक मानता हूँ, जो वो हैं और जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलते हैं। एंड इज़ वेरी अन ऑस्ट्रेलियन। उनके मुंह से आप किसी को गाली गलौज करते नहीं सुनेंगे, जो आप ऑस्ट्रेलिया की बाकी बॉलर्स, फेयर्स बॉलर्स से आप देखते आए इतने सालों से। लेकिन वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बैटिंग में जिताते हैं। सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं जिताया, पैट कमिंस थे दूसरे छोर पे, इसलिए जीती। पैट कमिंस के अलावा कोई भी होता शायद बात बिगड़ सकती थी। और वही पैट कमिंस ने एशेज़ में भी इस साल इंग्लैंड से एक हारा हुआ मैच जिताया था बैटिंग में। नाथन लियोन और पैट कमिंस ने वो साझेदारी करके जिताई थी। और बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, और बहुत काम ये रहते हैं। और उन्होंने जो कहा था कि मैं साइलेंस कर दूंगा क्राउड को, और बिना किसी एरोगेंस के साथ कहा था, और उन्होंने अपना काम किया। मुझे नहीं लगता कि इस बार की ऑस्ट्रेलियन टीम ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक इच्छा शक्ति थी जीतने की। उन पर कोई प्रेशर नहीं था, वो हारते तो भी कोई उन पर दुख नहीं होता, क्योंकि सबको लग रहा था इंडिया का वर्ल्ड कप है, और फाइनल वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम में हो रहा है। 1,30,000 के लोग इंडिया का सपोर्ट करेंगे, तो ऑस्ट्रेलियन टीम को तो ऐसे ही जीत बहुत मुश्किल है। लेकिन उन लोगों ने जो अपने हाथ में था वो किया। अपने हाथ में केवल फील्डिंग होती है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका गॉड भी आपसे आपसे 100% फील्डिंग में कमिटमेंट जो एफर्ट आप दे सकते हैं, वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे वो डायलॉग 70 मिनट, ये 70 मिनट तो कहते हैं ना शाहरुख खान चकले में कि ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे नहीं छीन सकता, वही बात है। आप फील्डिंग में आप अपना बेस्ट दें, ये आपसे कौन आपसे ये मोमेंट छीन सकता है आपसे। बैटिंग में आप कह सकते हैं मेरा लक ख़राब था, विराट कोहली लक ख़राब था, उस बॉल में आउट हुए,
और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि, लेकिन आप वो कह सकते हैं कि वो जिस तरीके से आउट हुए, बिल्कुल बैड लक। आप ये कह सकते हैं बॉलिंग में बुमराह की गेंद पे कैच छूटा, बैड लक। शायद पहले ओवर में विकेट मिल जाता तो बात कुछ और होती, या और भी एक एक एलबीडब्ल्यू एक अंपायर ने भी नहीं दिया, अगर अंपायर डिसीजन वो आउट दे देते तो चौथा विकेट मिल जाता। बैटिंग बॉलिंग में आप बोल सकते हैं बैड लक, फील्डिंग में क्या आप बोलेंगे बैड लक। फील्डिंग आपको जो 100% देना चाहिए था, जिस तरीके से दौड़ दौड़ के आप डाइव लगाते हैं, अपना 100% देते हैं आईपीएल में, वो आपने यहाँ नहीं दिया। और ट्रेविस हेड का जो कैच था, वो उससे ऑस्ट्रेलियन टीम ज़्यादा जीती उनकी बल्लेबाजी से। बल्लेबाजी में वो आउट भी हो जाते, मुझे लगता है कोई न कोई और जिता देता। ट्रेविस हेड की मैं बैटिंग को याद नहीं रखूँगा, इस फाइनल को जब भी याद करूँगा मैं उनके उस सीन को याद रखूँगा जो इंडिया की बैटिंग चल रही थी और ट्रेविस हेड पे कैमरा गया और ट्रेविस हेड हाँफ रहे थे, ही वॉज यॉर्निंग, और उन्हें नींद आ रही थी, हाँफते हुए उन्होंने एक जमाई ली। ये वर्ल्ड कप फाइनल में होम क्राउड जिसकी है, वो बैटिंग कर रहे हैं होम साइड, बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, सभी टीम को धूल चटाई, वो इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं कि आपके ओपोनेंट को जमाई लेनी पड़ रही है। वो मेरे लिए मोमेंट ऑफ द डे था अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए हम एटीट्यूड में हारे हैं, खेल से उतना नहीं हारे। खेल तो आप बैड डे बोल देंगे, बैड लक बोल देंगे, ठीक है, एटीट्यूड जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का एटीट्यूड, उनका स्पोर्टिंग कल्चर सभी खेल में, रग्बी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, फेयरलेस, एंड विक्ट्री से नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई दिल जीतना नहीं। दिल जीतने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, मंत्रालय ऑफ दिल जीतना, वो जीतते रहेंगे। सोशल मीडिया पे सभी तरीके की मार्केटिंग हो सकती है। खिलाड़ियों को केवल वहाँ मैच जीतना है, नहीं जीते तो ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता तो चलना चाहिए कि क्या गलती हुई है। अभी लग रहा है नहीं कोई बात नहीं है यार, पूरा टूर्नामेंट तो अच्छा खेले, फाइनल एक दिन बैड डे हो गया, फाइनल से ही हम जीतते आते हैं। तो ये हमें उन्हें कम से कम एक अपना कल्चर, अपने आप को हमें एक कल्चर के रूप में तैयार करना पड़ेगा भविष्य के लिए, कि अगर स्पोर्ट्स में जीतना है, ओलंपिक्स में मेडल चाहिए, यहाँ चाहिए, क्रिकेट में टूर्नामेंट जीतना है, तो ये एहसास एक दूसरे को दिलाना पड़ेगा कि भाई हम हारे हैं, हम जीते नहीं हैं। ताली मत ठोकिए और सोशल मीडिया पे दूसरे के लिए अपना पोस्ट मत शेयर कीजिए 2-2 घंटे टाइम लगाकर। हम हारे हैं, आप जीतें, उसके बाद आप ज़रूर आप ताली बजाएं। तो उससे एक माइंड पे एक मैपिंग आती है क्लियरली कि भाई जब हम जीतते हैं तो इतनी तारीफ होती है। अभी क्या है कि जीते हारे कोई बात नहीं, फाइनल तक तो पहुँचे, तो वही बात है, डोंट बी संतुष्ट। ऑस्ट्रेलियन टीम डोंट बी संतुष्ट में बिलीव करती है, केवल जीतने के बाद ही उनका डंका बजता है उनके फैन बेस में। और हम हैं कि हम दिल जीत गए यार, फाइनल तक पहुंच गए यार, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 2013 के बाद हम दिल जीतते आए हैं, दिल जीतते रहिए।